गिरगिट ने अपने पूरे शरीर पर फलों का जैम लगा लिया और जंगल की ओर भाग पड़ा। लेकिन रास्ते में वह एक पेड़ की टहनी में फंस गया। सौभाग्य से एक मेंढक उसके सामने आ गया, जिससे वह रुक गया। लेकिन तभी दो मेंढक एक कीड़े को लेकर झगड़ रहे थे, इसलिए गिरगिट ने उनकी नकल करना शुरू कर दिया। अचानक एक मेंढक ने उसका मुंह दबा दिया और दूसरे ने उसमें हवा भरनी शुरू कर दी। इससे पहले कि उसे समझ आता, वह गुब्बारे की तरह उड़ने लगा और हवा में तैरता हुआ जंगल में इधर उधर घूम गया। आखिरकार वह जमीन पर आ गिरा, लेकिन उसके सारे रंग उड़ चुके थे। दो मेंढकों ने गिरगिट पर हंसी उड़ाई और वह उदास होकर वहां से चला गया। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसे एक गिरगिट दिखाई दी। वह उसके पीछे चल पड़ा और रास्ते में फूलों और पौधों में खुद को छुपाता गया। उसने देखा गिरगिट एक बेल खींचकर ऊपर चढ़ रही है। उसकी नकल करते हुए उसने भी एक बेल खींची और अचानक वह भी पेड़ों पर पहुंच गया। मादा गिरगिट ने उसे जंगल के अन्य जीवों से मिलवाया। वहां एक रसोइया गिरगिट था जो कीड़े भून रहा था और हर बार सिर पीछे झुकाते ही उसका रंग बदल जाता था। एक और गिरगिट चित्र बना रहा था और अपने आसपास के वातावरण से मेल खाने के लिए हरा हो गया था। गिरगिट ने देखा कि बाकी सब आसानी से रंग बदल सकते थे, तो उसने भी कोशिश की। उसने एक पोज बनाया, लेकिन उसकी त्वचा वैसी की वैसी रही। ऊपर देखा तो मादा गिरगिट अपने रंग बदल रही थी। उसने उसकी नकल करना चाहा, पूरे शरीर पर जोर लगाया, लेकिन रंग बदलने की बजाय उससे सिर्फ एक पाद निकल गया। यह देखकर सारे जानवर हंस पड़े, लेकिन इस बार वह हताश नहीं हुआ। उसने पास में एक चमकते कीड़े को उठाया। उसकी रोशनी एक केले के पत्ते पर पड़ी। गिरगिट ने अपने हाथों से उन सभी जानवरों की छायाएं बनाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने दिन भर देखा था। हर जानवर की परछाई बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। जल्दी ही और जंगल के जीव उसे देखने इकट्ठा हो गए। जब वह प्रदर्शन कर रहा था, उसका शरीर चमकदार रंगों से झिलमिलाने लगा, बेहद खूबसूरत। और अपनी जिंदगी में पहली बार उसे सबकी तालियां मिली।